इस वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हेडिंग लिखा है बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, तो वैसे ही परसेंटेज के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहले समझते हैं परसेंटेज होता क्या है, देखेंगे परसेंटेज होता क्या है इस वीडियो में। परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे हम लिख रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज एक वर्ड है जो बना है परसेंट से। परसेंट, पर का मतलब 1 होता है, सबको मालूम है। और जो ये सेंट वर्ड है, ये सेंट वर्ड बना है आधा किसके, तो सेंचुरी के। सेंट का आधा क्या है, सेंचुरी। तो पर मतलब एक और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। और सेंचुरी की अगर हिंदी का बात किया जाए तो होता है शतक। मतलब शतक का अगर मैथ्स में बात किया जाए, मैथ्स में इसका मतलब क्या होता है, तो वो होता है 100। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज किससे बना है, परसेंट से। परसेंट में दो वर्ड है, एक है पर और एक है सेंट। पर का मतलब होता है 1 और सेंट आधा है किसके, सेंचुरी के। सेंचुरी का मतलब होता है 100। मतलब कि देखा जाए तो परसेंट का मतलब होता है 1, पर हो गया पर 100, पर सेंट पर 100, पर 100, यही मतलब होता है परसेंटेज का, पर 100। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। जैसे देखते हैं यहाँ पे कहीं लिखा हो 50%, ठीक है, 50 का तो 50 लिखेंगे, लेकिन परसेंट का मतलब अभी हम लोग सीखे 1/100, तो इंटू कर देंगे 1/100, तो ये हो जाएगा 50/100। ऐसे ही कहीं लिखा हो 20%, तो 20 का तो 20 है, सही है, लेकिन परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 से इंटू कर देंगे। अब ये बन जाएगा 20/100। अब ये देखते हुए हम ये सीख गए, अगर कहीं 5% मान लीजिए लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100। अगर कहीं 12% लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 12/100। मतलब परसेंट का मतलब बट्टा में 100 लगा दीजिए, जितना भी परसेंट लिखा हो उसके बट्टे में क्या लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो A%, तो इसका मतलब क्या होगा, A/100। कहीं लिखा हो X%, तो इसका मतलब होगा X/100। अब इस पे बेस्ड एकदम ही बेसिक क्वेश्चंस कुछ होते हैं, उनको जानेंगे हम। जैसे कि अगर आता है, मान लीजिए कोई पूछ देता है आपको कि 100 का 20% कितना होगा, बताएं। व्हाट इज़ द 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100। हिंदी में कहेंगे कि 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20%। तो वर्ड वाइज हम लोग इसको तोड़ेंगे। जैसे परसेंट का मतलब अभी हम लोग सीखे होता है 1/100, या फिर 20% लिखा हो तो डायरेक्ट 20/100 लिख देंगे। वैसे ही अगर आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे तो यहाँ पे ऑफ का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 20% ऑफ 100 का मतलब हो गया 20%। का तो मतलब हुआ 20/100, और ऑफ का मतलब हुआ इनटू, और 100 लिखा है तो 100। अब यहाँ पे 100 से 100 खत जाएगा और हो जाएगा 20। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई पूछे 30% ऑफ 300, 30% ऑफ 300, तो 30% का मतलब क्या होगा, 30/100। 30% का मतलब 30/100, ऑफ का मतलब इनटू, और 300 है तो 300। अब यहाँ से अगर देखें तो एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, बच गया 30 × 3 जो होता है 90, तो हमारा 90 आंसर होगा। अब देखते हैं आगे। जैसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मान लीजिए 500 नंबर का टोटल एग्ज़ाम हुआ, उसमें से हमको 200 नंबर आया, तो आप बताएं कितना परसेंट आया मेरा। अगर 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, मुझे 400 नंबर आया, तो कितना परसेंट मार्क्स मुझे आया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हम कैसे बनाते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि X% आया। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन होगा यहाँ पे RS 50 ऑफ RS 250, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, RS 50 ऑफ RS 250। यहाँ पे निकालना है जो 250 है उसका 50 कितना प्रतिशत होगा। जैसे हम बोल दें कि मेरे पास 250 रुपया है, उसमें से 10 रुपया आपको दिए, तो कितना परसेंट रुपया आपको दे दिए। मेरे पास 250 रुपया, आपको 50 रुपया दे दिए, तो कितना परसेंट रुपया आपको दे दिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे कि X% रुपया दे दिए। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि X% दिए आपको। किसका X%, 250 का, तो X% ऑफ
250 कितना दिए 50। ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आपको कितना रुपया दिए 50 रुपया, किस में से 250 का। तो x% हम आपको दे दिए, मान लिए कि कितने का 250 का जो है 50। अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी जैसे हम लोग सीखें x% का मतलब होता है x/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और 250 है तो 250 इज इक्वल्स टू में 50 है तो 50। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से x का वैल्यू निकालना हम देखेंगे। पहले तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब x का अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो उधर है 50, तो 50 के जगह पे 50 रहेगा। इधर 10 डिवाइड कर रहा था x में, तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अब उधर 25 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो ये 25 डिवाइड करने लगेगा। अब ये 25 से 50 दो बार में कट जाएगा। x का वैल्यू आएगा 2 × 10 जो होगा 20। x% हम माने थे ना, तो हम यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा 20%, मतलब 20% होगा। 250 का 50 कितना होगा 20%। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 400 का 340 कितना प्रतिशत होगा, ये बताना है। 400 का 340 कितना प्रतिशत होगा, देखते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं x% होगा, तो x% ऑफ 400 मान लेते हैं। कितना है 340, तो 340 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे x% का मतलब होता है x/100, ऑफ का मतलब इनटू, और 400 है तो 400 इज इक्वल्स टू कितना है 340। आगे देखते हैं। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, हो जाएगा x × 4 इक्वल टू 340। आगे सॉल्व करते हैं। x का अगर वैल्यू हम निकालें तो हो जाएगा 340 और बट्टे में 4। ये 4 से काटते हैं हम, देखते हैं कटेगा कि नहीं। 4 से ये 8 बार में 32 होगा, 2 और 0 बचेगा, तो 4 5 कितना होगा 20 होगा। तो x% हम माने थे, तो x% का वैल्यू कितना है 85%। आंसर हो जाएगा हमारा।